सुपर DS7 में स्वागत है सभी दोस्तों को। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो भी आप लोगों के पेमेंट्स हैं, जिनका भी यूपी पेंशन का पैसा नहीं आया है, तो उनको कहीं ना कहीं घबराना नहीं भाई, क्योंकि चुनाव का सिलसिला चल रहा है, चुनाव आचार संहिता चल रही है। इसी कारण जो भी काम है वो बाधित है चुनाव के कारण। तो उसके लिए मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने के लिए आया हूँ। सुपर DS7 चैनल के माध्यम से सभी लोगों का डेटा पेफमेस पे अपलोड हो रहा है। पेमेंट का प्रक्रिया अभी नहीं चालू हुआ है, तो पेफमेस पे जैसे ही पेमेंट की प्रक्रिया चालू होगी वो चुनाव के बाद ही चालू होगी। ये संबंधित आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो भी यूपी पेंशन के लाभार्थी हैं, जिनका भी पेमेंट रुका था पिछले 1-1.5 साल से नहीं आया है, उन पे काम तो हो रहा है, लेकिन काम त्रुटिकरण सही करने का हो रहा है, पेमेंट न डालने का हो रहा है। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि पेमेंट डालने का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने बात किया कहीं सभी लोगों से, तो उन्होंने यही बताया कि जो भी प्रक्रिया है वो सिर्फ शुद्धिकरण का ही काम हो रहा है। बाकी पेमेंट डालने की अभी तक कोई निदेशालय से सूचना नहीं आई है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता के कारण पेमेंट की प्रक्रिया होल्ड है। तो उन्होंने ये बात मुझे बताया, तो आप लोगों को मैं ये बात शेयर कर रहा हूँ। आप लोग ये मान के चलिए चुनाव के बाद ही जो होगा वो होगा पेमेंट की प्रक्रिया। बाकी जो भी शुद्धिकरण वगैरह हैं वो हो सकते हैं पुराने पेंशनों में, बाकी नए पेंशनों की और जो भी पुराने पेंशन है, पेमेंट की बात करूं मैं तो पेमेंट आपका मान के चलिए चुनाव के बाद ही आएगा। ये आप लोग 100% मान के चलिए बात। अगर आप लोग जो भी आप लोगों के दिक्कत है फॉर्म या कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है आप लोगों के फॉर्म में, तो आप लोग अपना जिला समाज कल्याण विभाग जाइएगा, वहाँ पे डेटा चेक कराइएगा, क्योंकि बहुत से लोगों का डेटा गलत हुआ है। पेफमेस पे डेटा कुछ और शो कर रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर किसी नाम से है, पेफमेस पे किसी दूसरे का नाम आ रहा है। तो ये बहुत त्रुटि हुई है। ये किस कारण हुई है इसको लेकर, क्योंकि ये साइट जब पेफमेस पे दिक्कत हुई थी 25 मार्च में लगभग वही दिक्कत चल रही थी, 21 मार्च के बाद, तो वही पेफमेस का रीजन ही बहुत से लोगों का डेटा इनकरेक्ट कर दिया। लोड बहुत ज़्यादा था, स्कॉलर का था और बहुत से लोड थे। मार्च महीना आखिरी साल का महीना था, तो उस पर कहीं ना कहीं त्रुटिकरण का एक रीजन वो वेबसाइट ही हो गया। उसी के चलते बहुत से लोगों का डेटा डबल अपलोड हो गया। बहुत से लोगों का पेफमेस पे दूसरे का नाम दिखा रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है आप लोगों के लिए जो भी लाभार्थी हैं यूपी के। तो उसी के संबंधित मैंने सोचा कि अपने दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से छोटे से चैनल के माध्यम से अपनी जानकारी की जो भी अपडेट है शेयर करूं। जो भी अपने मन की बात है, जो भी इधर उधर से मैंने बात लिया है, जो भी कर्मचारी उनसे बात लिया है, जो भी अपडेट उन्होंने बताया है, तो उनका साफ कहना है कि चुनाव के बाद ही जो भी पेमेंट की प्रक्रिया होगी वो जून के बाद ही होगी। तो आप मान के चलिए जुलाई में ही पेमेंट आप लोगों का आएगा, चाहे पुराना बकाया हो या नया आना हो, सभी का जुलाई में ही आएगा 100%। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सुपर DS7 पे इससे पहले भी मैंने बताया आप लोगों को, क्योंकि चुनाव आचार संहिता में पेमेंट नहीं पड़ सकता। जिनका भी पेमेंट लग गया था 16 मार्च के पहले, उन्हीं का पेमेंट आया था 31 मार्च को। बाकी किसी का कोई भी पेमेंट बाद में नहीं आया है। तो आप लोगों को ये बहुत बड़ी अपडेट मैं सुपर DS7 पे बता रहा हूँ सभी लोगों से। और जो भी पहली बार आए हैं सुपर DS7 पे, भैया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि सभी लोग सपोर्ट करें। लखीमपुर खीरी से मैं बिलोंग करता हूँ। सुपर DS7 चैनल आप लोगों का परिवार है छोटा सा, लगभग 5600 प्लस सदस्य हो गए हैं इस चैनल के माध्यम से। तो आप भी इस चैनल का सदस्य बनिए, भागीदारी कीजिए, और जो भी अपडेट होगा आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। सुपर DS7 गाँव से चलकर आप लोगों के लिए चैनल बनाया मैंने, तो इसको गांव से लेकर आगे और बढ़ाइएगा, आप लोगों का सहयोग रहेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि अपने दर्शकों को इंट्रोडक्शन दे दूं। और बाकी लोग अगर मेरे से जुड़ना चाहते हैं सब, तो आप लोग मेरे से व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं 9919487640 पे। मैं आप लोगों को हमेशा अवेलेबल रहूँगा। जो भी आप लोग समस्या किसी भी तरह की अगर कोई भी जानकारी आप लोग पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं मेरे से। इसी बात पे विराम देते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।